हाय गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज राज्य सरकार की तरफ से जो एक भर्ती आ रखी है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कितने पदों की संख्या है, कैसे आवेदन करना है, पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या है, आवेदन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है और पे मैट्रिक लेवल क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, कितने घंटे का एग्ज़ाम है, क्या अंक रखे गए हैं, ये संपूर्ण जानकारी होगी। ये मैं मेरे इस वीडियो के ऊपर आपको दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई नया सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी जानकारी दे सकूँ। चलो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से और कैसे वैकेंसी आ रखी है। तो बात की जाए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है और ये राज्य सरकार की एक परमानेंट भर्ती है। और पद की बात की जाए तो लिपिक ग्रेड सेकंड के ऊपर यह भर्ती निकाली गई है। आवेदन है वैसे काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुके हैं, 15/1/2026 से लेकर और 13/2/2026 तक आवेदन है और अभी तक आवेदन के लिए काफ़ी टाइम है। और 13 तारीख को रात 12 बजे के बाद में आवेदन बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। और बच्चों, आपसे सभी निवेदन है कि 13 तारीख से का इंतज़ार न करें, कि जितने जल्दी आप आवेदन करोगे इसमें आपका ही फायदा है। कि अपन सोचते हैं कि कुछ टाइम बाद आवेदन करें, लेकिन जब अपन आवेदन लास्ट टाइम करने जाते हैं तो देखते हैं कि साइडें व्यस्त हो जाती है। इससे पहले भी 3-4 भर्तियां ऐसी निकली है, 4th ग्रेड की भर्ती वगैरह, जिसमें अपन ने देखा कि जब अपन लास्ट टाइम आवेदन करने गए तब साइडें एकदम व्यस्त थी और अपन आवेदन नहीं कर पाए और काफ़ी बच्चे थे वो आवेदन नहीं कर पाए। इससे आपसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके 13 तारीख से पहले पहले आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर लें। पदों की संख्या बात की जाए तो पदों की संख्या इसके अंदर खूब है, जिसके अंदर अपन 10,644 पद जो लिपिक ग्रेड के अंदर निकाले गए हैं। और विभागों की बात की जाए तो ये 10,644 पद है, 5 विभागों के अंदर अलग अलग इन्होंने बांटे हैं। और देख सबसे ज़्यादा भाग जो पद है वो प्रशासनिक सुधार विभाग है इसके अंदर। उसके अंदर लगभग इन्होंने 8,000 पद केवल इसी प्रशासनिक सुधार विभाग के अंदर रखे हैं। और पीछे जो 2,000 समथिंग जो पद बच जाते हैं वह पीछे वाले 4 विभाग है इनके अंदर रखे हैं। और योग्यता की बात की जाए तो आगे पास होना चाहिए, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण आप ध्यान रखना कि जिसने 2024 के अंदर CET कंप्लीट कर रखी है वही इसके अंदर आवेदन कर सकता है। जिसने CET 2024 क्लियर नहीं कर रखी है वह इसके अंदर आवेदन न करे, क्योंकि उसका आवेदन है वह निरस्त कर दिया जाएगा। और तीसरी योग्यता की बात की जाए तो अपने को कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अंदर अपन ने कहीं से भी O लेवल का कोर्स कर रखा हो, कहीं से भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो, ITI के अंदर अपन ने कंप्यूटर का ज्ञान ले रखा हो, या फिर RSCIT यह कोर्स कर रखे हैं तभी वह आवेदन करें, अन्यथा आवेदन न करें। और यह जो भी कंप्यूटर के अपने जो डिग्री डिप्लोमा O लेवल वगैरह जो किए हुए हैं RSCIT वगैरह, यह सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करी हुई होनी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अभी तक अपन यदि RSCIT कोर्स किसी बच्चे ने न कर रखा हो तो अभी से अपने नज़दीक में कहीं पर भी जहाँ पर RSCIT राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से जहाँ हो रहा है वहाँ से जल्दी जाकर RSCIT कोर्स कर ले, क्योंकि इस RSCIT कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वह अपने को कंप्यूटर टाइपिंग जो टाइपिंग टेस्ट होगा उससे पहले पहले आवश्यकता होगी। भर्ती का टाइम लंबा चलेगा, उससे पहले अपन आराम से RSCIT का कोर्स करके और इसके जो भी योग्यता होगी अपन इसको प्राप्त कर लेंगे। और जो आयु सीमा की गणना होगी 1/1/2027 1 बच्चों 2027 से की जाएगी। इसका मतलब जो बच्चा अभी 17 साल का है वह भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है, क्योंकि 1/1/2027 तक आते आते वह बच्चा 18 साल का हो जाएगा।
इसलिए जो भी बच्चा 17 साल का है, 12वीं पास है, CET 2024 उसने कर रखी है, RS CIT कर रखी है, वह इसके अंदर आवेदन जरूर करें। और आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से लेकर और 40 साल, यह आवेदन जो 18 से लेकर 40 साल तक है वह अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन SC और ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। और आवेदन है वह ऑनलाइन मोड से ही करनी है और OTR के माध्यम से करना है। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने एक नियम निकाला है कि जो भी फॉर्म भर रहा है वह स्वयं अपनी SSO ID के माध्यम से ही आवेदन करें और स्वयं का मोबाइल नंबर दे। अन्यथा जैसे अपन किसी और की SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट कहा है कि स्वयं के नाम की SSO ID नहीं है और यदि आवेदन करता है तो आवेदन बिल्कुल उनके निरस्त कर दी जाएंगी। इसलिए बच्चों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप OTR से अपना आवेदन करें तो खुद की SSO ID से करें और मोबाइल नंबर है वह भी खुद का दें। और लेवल की बात करें तो 5 मैट्रिक लेवल है, बहुत ही अच्छी तनख्वाह है इसके अंदर। और अब अपन मेन चीज के ऊपर बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम के अंदर 2 फेज के अंदर एग्जाम होगा। प्रथम फेज जिसके अंदर अपन 100 अंकों के 2 एग्जाम होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, जिसमें फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें सामान्य विज्ञान, विज्ञान और गणित, इन तीनों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। 3 घंटे के पेपर होगा और 100 अंकों का होगा। और दूसरा जो पेपर होगा उसके अंदर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, केवल सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 3 घंटों के अंदर पेपर होगा और इसके भी अपन 100 अंक होंगे। और जो भी बच्चा इस फेज फर्स्ट के अंदर मेरिट के अंदर पास हो जाएगा वही बच्चा सेकंड फेज में जाएगा। ये बच्चों आप ध्यान रखना, जो बच्चा इस फेज 1 के अंदर मेरिट के अंदर चयनित होगा वही बच्चा सेकंड फेज के अंदर जाएगा, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा और वैसे का वैसा कंप्यूटर अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसके अंदर आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा इसके 25 अंक होंगे और इंग्लिश के जो भी टाइपिंग टेस्ट होंगे इसके भी 25 अंक है। दोनों के लिए जो समय सीमा दी गई है वह केवल 10 मिनट दी गई है। और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश के लिए भी अपने को केवल 10 मिनट दिया गया है और 25-25 अंक का होगा। और फिर यदि हिंदी दक्षता परीक्षण भी होगा उसके लिए भी अपने को केवल 10 मिनट का समय दिया गया है और 25 अंक का होगा। और इंग्लिश दक्षता परीक्षण है वो भी 25 अंक का होगा, इसके लिए भी अपन को जो समय सीमा दी गई है वह भी 10 मिनट की ही दी गई है। और कुल मिलाकर अपना जो ये पेपर होगा 300 नंबर का होगा। और जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है और मेरिट के अंदर आता है उसका चयन हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सत्यापन के अंदर जो बच्चा सही पाया जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लें। 13 तारीख से पहले आप आवेदन कर लें, साइडें व्यस्त नहीं हो उससे पहले आवेदन कर लें। और मैं लगता है मैंने आपको संपूर्ण इसके अंदर जानकारी दे दी है, किस तरह से आवेदन करना है, क्या इसका सिलेबस है और किस तरह से होगी। और 300 अंक का पेपर होगा और जो भी इसके अंदर सबसे अच्छे अंक लाएगा उसका मेरिट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और एक चीज मैं आपको और भी कहता हूं कि इसके अंदर बच्चों नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए ये ध्यान रखना कि जो आप प्रश्नों को जो भी OMR सीट के अंदर भरें तो ध्यान रखना कि तुक्का न लगाएं। ये 1/3 है जो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जो आपको लगे कि सही है वही भरना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अपन ने खूब बार देखा है कि कुछ बच्चों ने अच्छा पेपर किया लेकिन उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए और नेगेटिव मार्किंग हो गई जिसकी वजह से उनका नंबर नहीं आया। तो इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है।
ठीक है, मैंने आपको संपूर्ण इसके अंदर वीडियो के अंदर मेरे वीडियो में संपूर्ण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी पद के लिए जो भर्ती आई थी उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, जितनी आपको चाहिए होती थी चाहिए है। और अब मैं अपने वीडियो को विराम दे रहा हूँ। कुछ समय के बाद मैं वापस आपके सामने आऊँगा, कोई नया वीडियो लेके आऊँगा। और आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी नया सरकारी कर्मचारी का नोटिफिकेशन आए इसके बारे में मैं आप सबको जितना जल्दी हो सके जानकारी दे सकूं। गुड नाइट, गुड बाय बाय, और मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।